आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं यानी घातांक। देखिए एक्चुअली में पीछे ऐसे बार सिस्टम का किया है, लेकिन बार सिस्टम में भी तीनों बार एक अलग से डिफाइन करूंगा, वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी आपके सामने है ला रहे हैं हम घातांक, बोले तो शर्ट्स है, आप कहेंगे शर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए प्लीज आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये कहना दावा करूंगा कि जहां तक मैंने रिसर्च या मैंने जहां तक इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे ढंग से देखा है कि हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी किताबें हैं उनको मोस्टली आप कहेंगे ये क्वेश्चन को अगर देखा है कि एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन में आप कहेंगे एक चर की पावर एक चर हो, कोई कहेगा चर क्या होता है, वास्तव में देखिए ए टू जेड आप कहेंगे ए से लगा के जेड तक जितने भी आप कहेंगे लेटर है आप कहेंगे उन्हें हिंदी में चर कहते हैं। हिंदी में चर कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, आप कहेंगे वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। आप कहेंगे ये वेरी शब्द से बना हुआ शब्द है। वेरी का मतलब चेंज होना होता है, वेरी का मतलब आप कहेंगे चेंज होना होता है। कोई कहेगा कैसे, दुनिया में बहुत आप कहेंगे शायद ही कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ने वेरी शब्द को आप कहेंगे देखा, बिल्कुल आप कहेंगे गौर से एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखा। कैसे, कोई बोलेगा जैसे आपने देखा होगा इंसान के अगर वेंटिलेटर पे है तो उसका ग्राफ इसी ढंग से चलता रहता, आपने देखा होगा। जैसे अगर आप सीधा हो जाता है इसका मतलब इंसान सीधा ऊपर पहुंच रहा, आप कहेंगे अब बीच में कहीं भी भटक नहीं रहा है संसार में। आप कहेंगे जब तक उसका ग्राफ ऐसे चलता है इसका मतलब वो संसार में ऊपर नीचे इधर आप कहेंगे इधर दाएं बाएं आप कहेंगे भटक रहा है। इसका मतलब यही तो वेरिएशन है। आप कहेंगे जब तक वेरिएशन है इसका मतलब आप कहेंगे वेरिएशन है तब तक इंसान आप कहेंगे जिंदा है। आप कहेंगे जब वेरिएशन खत्म हुआ इसका मतलब आप कहेंगे वेरिएशन खत्म होते ही आपके इंसान सीधी लाइन खींच जाती है, इसका मतलब सीधा सीधा जा रहा है इस संसार में, ये भटकना सब कुछ आप खत्म हो गया इसका। आप कहेंगे इसलिए वेरिएशन को शो करती है। ये वेरी शब्द से बना हुआ शब्द वेरिएबल है। आप कहेंगे इसका मतलब चर, हिंदी में समझाऊं तो चर का मतलब चलात्मक, जो इसके मान भिन्न भिन्न बदलते रहते हैं। देसी भाषा में कहूं तो चलात्मक मतलब चलते ही रहते हैं, बदलते रहते, उन्हें चलात्मक कहते हैं, बोले तो चर कहते हैं। आप कहेंगे अब कोई कहेगा नॉन वेरिएबल बोले तो अचर बोलते हैं। अचर का मतलब जो आपके चलता नहीं, नॉन वेरिएबल का मतलब जो वेरी नहीं होता। आप कहेंगे जैसे दो है, दो कोई वेरी ना थोड़ी होता है, दो तो दो ही होगा। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी लिखेंगे दो में कोई वेरिएशन नहीं, दो तो मतलब दो है, इसके इक्वल में कुछ भी आप कहेंगे वेरिएशन नहीं हो सकता। ये मतलब अचर है, नॉन वेरिएबल है, इंग्लिश में बोलूं तो नॉन वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। आप कहेंगे तो हम बात करते हैं, मैंने अभी कहा कि एक चर की पावर चर हो, एक चर की पावर चर हो, क्वेश्चन 3 या मोर देन 3 स्टेप में हो, क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक स्टेप में हो। आप कहेंगे तो मैं दावा करूंगा कि 99% आप कहेंगे 99.99% आप कहेंगे क्वेश्चन का रिजल्ट 1 होगा। आप कहेंगे कोई कहेगा 99.91% क्यों नहीं बोला, आप क्यों बोला 100% क्यों नहीं बोला। वास्तविक तौर पे देखे जाए तो किताबों में लिखा हुआ तमाम क्वेश्चनों का तो मैं दावा करूंगा कि बिल्कुल 100% 1 ही रिजल्ट आएगा। लेकिन कोई इंसान जिद कर ले कि आपने तो चर का चर ही कहा था, जैसे यहां एक्स सीक्वेंस चल रही, आप यहां वाई लिख दो, यहां वाई लिख दो, फिर आप कहेंगे यहां वाई लिख दिया, इस क्वेश्चन में हो सकता सेट हो जाए, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां सेट ना हो। जैसे बट्टों का क्वेश्चन आप कहेंगे यहां आप वाई लिखेंगे, आप कहेंगे तो वाई लिखेंगे तो सेट नहीं होगा। इसलिए ये किताबों के क्वेश्चन नहीं, कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं, लेकिन इंसान एक वेरिएशन कर दे, उसके अंदर एक नया चर डाल दे तो आप कहेंगे आपने तो कहा था कि वेरिएशन आपके एक चर की पावर चर हो, क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक स्टेप में हो, एक चर की पावर चर हो, क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक स्टेप में हो तो उसका रिजल्ट 1 होगा। सोचने की जरूरत नहीं, किताब में तमाम क्वेश्चन जितने भी लिखे उन सबका रिजल्ट आप कहेंगे 1 होगा। आप कहेंगे सबका आंसर 1 है। आप कहेंगे इस क्वेश्चन एक किताब की भाषा नहीं बोल रहा हूं, तमाम हिंदुस्तान में आपके बाजारों में बिकने वाली तमाम किताबों की भाषा कह रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं चर की पावर एक चर हो, आप कहेंगे ये क्वेश्चन तमाम आप कहेंगे एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, आप कहेंगे 10+2 है, चाहे फर्स्ट ग्रेड लगा लीजिए, आप कहेंगे जो भी आप कहेंगे नेक लो से आप कहेंगे हायर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप कहेंगे जैसे यूपीएससी तक ये क्वेश्चन आता, आप कहेंगे ये यूपीएससी तक आप पेपर उठा के देखें, निश्चित तौर से आपके यूपीएससी पेपरों में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये लोअर एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है। इसमें कुछ भी नहीं, किताबें बड़े बड़े मेथड छाप देती है। आप कहेंगे एक चर की पावर चर हो, क्वेश्चन 3 या 3 से ज्यादा स्टेप में हो, बोले तो 3 या मोर देन 3 स्टेप में क्वेश्चन हो, और आप कहेंगे चर की पावर चर हो, बोले तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, देन आप कहेंगे क्वेश्चन का रिजल्ट आप कहेंगे हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किताबी भाषा के हिसाब से हमेशा 1 होगा। किताब से हटकर कोई बोलता है तो आप यूं कहिए 99.99% का आंसर 1 होगा। इसके अलावा कोई मन से बना दे तो उसका आंसर हट सकता है। आप कहेंगे
तो इन सब का आंसर क्या करेंगे, अपन 1 1 करेंगे। अब बात करता हूं, देखिए साफ करके, कोई कहता है इसको समझाना हो तो मैंने आंसर सबके बता दिया, मैंने आंसर सबके बता दिया आपको। अब मैं बात करूंगा, देखिए कोई कहता है इसको एक्सप्लेन करना हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, गौर से देखिए आप लोग। मैं कहूंगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप कहेंगे, तो हमेशा पूरी मैथ्स में याद रखें, इसका रिजल्ट आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो आप कहेंगे ए स्केयर प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी स्केयर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर करना चाहिए। तो गौर से देखें आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप कहेंगे, तो आप कहेंगे इसको आपस में इंटू करेंगे। कोई कहेगा इंटू क्यों करेंगे, देखिए गौर से इस बात को हमेशा पूरी मैथ्स में याद रखें। जैसे आप कहेंगे 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट लगने के बाद 3 है, दोनों में डिफरेंस है बिल्कुल। यानी ये पावर की पावर है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है बोले तो 5 की पावर 8 हो गई। जबकि ये ब्रैकेट लगने के बाद पावर लगती है, ब्रैकेट के बाद पावर लगती है, तो 2 इंटू 3 6 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा बोले तो 5 की पावर 6 बनेगी आप कहेंगे। यानी आप कहेंगे 5 की पावर आप कहेंगे 6 बनेगी, बोले तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 6, बोले तो 5 की पावर 6। खुले में पावर हो ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब 2 का क्यूब 8 होगा आप कहेंगे। या इतना फर्क है इस ब्रैकेट में और खुली पावर में आप कहेंगे। यही बात कह रहा हूं, ब्रैकेट लगा मतलब गुणा होगी। गुणा कैसे, इसी ढंग से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर कर दे। इंटू है ब्रैकेट, कोई कहेगा इंटू कहां है, ब्रैकेट के बीच से ना आपके साइन ना हो तो इंटू का साइन होगा। फिर देखिए b प्लस सी इंटू आप कहेंगे b माइनस सी है, इसका मतलब b इंटू बी स्केयर प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी आप कहेंगे सी स्केयर हो गया। फिर देखिए आप लोग, आप कहेंगे x लिखा, c इंटू सी आप कहेंगे सी स्केयर होगा, आप कहेंगे c इंटू सी स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा। अब देखिए मैथ्स कहती बेस समान हो और इंटू में लिखी गई संख्या हो तो बेस को एक बार लिखना चाहिए। कोई कहेगा कैसे, देखिए आप बचपन से पढ़ते हैं, गौर नहीं फरमाया आपने। 2 इंटू 2 कैसे बनते हैं, 4, इसकी पावर 1 इसकी पावर में 1। मैथ्स कहती बेस समान हो तो बेस को एक बार लिखो, पावर जोड़ दो, 1 प्लस 1 कितना 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना 4 बनाता है आप कहेंगे। आप कहेंगे 2 की पावर 2 बराबर 4 बनाता। वैसे ही आप कहेंगे बेस समान हो, इंटू में लिखा तो बेस को एक बार लिखो, पावर को जोड़ दो, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, प्लस आप कहेंगे बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फिर प्लस आप कहेंगे सी स्केयर माइनस ए स्केयर। गौर से देखिए आप, ए स्केयर प्लस का माइनस का आपस में घटकर 0, माइनस का बी स्केयर प्लस का बी स्केयर घटकर 0, सी स्केयर माइनस का प्लस का सी स्केयर घटकर 0, मतलब x की पावर 0। दुनिया में किसी की पावर 0 1 हो जाता है, दुनिया में किसी की पावर 0 आप कहेंगे 1 हो जाता, आप कहेंगे किसी की पावर 0 हो जाए, तमाम किसी भी संख्या किसी भी ब्रैकेट का मान अगर आप कहेंगे पावर 0 दिखे पूरी मैथ्स में, इसका मतलब है पूरा बट्टा पूरा होता है। आप कहेंगे 5/5, इसका रियल आप कहेंगे ऊपर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर 0 बनेगा, बराबर रिजल्ट 1 आएगा आप कहेंगे। तो गौर से देखें इसका रिजल्ट आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आप कहेंगे 1 निकला, मैंने सीधा ही आपको 1 बता दिया कि 1 होगा आप कहेंगे। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ये लगभग वैसा ही है। एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं, बाकी आपको सीधे तौर पे क्वेश्चन करना है, कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं। अब गौर से देखिए क्वेश्चन में कितना आप कहेंगे यानी दिमाग लगाना पड़ता तरीके से करने के लिए। ये पावर है जो इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है। अगर मैं इसको स्पष्ट करूं आप कहेंगे अलग अलग, तो देखिए गौर से इसको देखेंगे आप लोग, तो आप कहेंगे ये पावर इसकी भी है, x की पावर a है और ऊपर आप कहेंगे पावर 1/ab, इसको भी मिलेगा, नीचे वाले को भी मिलेगा। x की पावर b है, इसको भी 1/ab मिलेगा आपके, इनटू देखिए x की पावर b अपॉन x की पावर c, दोनों को आप कहेंगे bc, आप कहेंगे 1/bc, 1/bc आप कैसे सीधा लिख सकते हो। इसी प्रकार आप कहेंगे x की पावर c है, इसको भी मिलेगा 1/ac आप कहेंगे, और बट्टम x की पावर आप कहेंगे a है, इसको भी 1 अपॉन आप कहेंगे ac मिलेगा। गौर से देखिए ये ऊपर मानते हैं, इसको नीचे मानते, कट गया। ये b ऊपर है, ये नीचे कट गया। ये b ऊपर है, नीचे कट गया। ये c नीचे, ये आप कहेंगे नीचे है, ये ऊपर कट गया। ये c ऊपर, ये नीचे कट गया। ये ऊपर, ये नीचे कट गया। अब गौर से देखिए या क्या बचा है, x की पावर 1/b, 1/b बच गया तो 1/b। नीचे देखिए x की पावर आप कहेंगे 1/a बच गया, 1/a इंटू
ये 1/c बचा, 1/c अपॉन एक्स की पावर 1/b इंटू आप कहेंगे एक्स की पावर 1/a, नीचे एक्स की पावर 1/c। गौर से देखें आप लोग, इससे एक्स की पावर 1/a, एक्स की पावर 1/a कट गया, कटते ही 1 आता है, घटता है तो 0 आता है। ये देखिए, इससे ये कट गया, बोले तो 1 आ गया, ये इससे कट गया 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 आप कहेंगे 1 आ गया। तो आप इतना क्यों दिमाग लगाते हैं? फिर से मेरी भाषा सुने आप लोग, मेरी भाषा सुने कि जब भी दुनिया का तमाम जितने भी एक चर की पावर चर हो, बोले तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो आपके, क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक स्टेप में हो, बोले तो क्वेश्चन है आपके 3 या मोर देन 3 स्टेप में हो, तो आप कहेंगे कोई भी क्वेश्चन हो आप कहेंगे एक चर की पावर चर होनी चाहिए। आप कहेंगे किताबों में लिखे तमाम क्वेश्चनों का जवाब आप कहेंगे 1 होगा आप कहेंगे, इसलिए इन सब का रिजल्ट आप कहेंगे 1 है, किसी भी तरीके से आप करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर लास्ट वाले को एक बार साफ करके देखिए, लास्ट वाले को साफ करके मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन का भी हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन का आपको अलग से हिंट देता हूं कि दूसरे तरीके से जैसे आप कहेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है, मैथ्स कहती है जब आपको एक स्टेप दे रखा हो, मैथ्स कहती है एक स्टेप दे रखा, उसका रिजल्ट दे रखा, उसमें कुछ भी रखो, लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए, आप कहेंगे इक्वल होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन को, देखिए ये देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ऊपर लिख रहा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। आपको देन पूछा क्या है, आप कहेंगे देन आपको बताना था कि x की पावर b प्लस x की पावर माइनस c प्लस 1 आप कहेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे, यानी x आप कहेंगे x की पावर a प्लस आप कहेंगे x की पावर आप कहेंगे माइनस b प्लस 1 आप कहेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे ए बी बी सी सी ए, सी आप कहेंगे x की पावर c प्लस x की पावर माइनस a प्लस 1 है आप कहेंगे। ये क्वेश्चन भी इसी ढंग से बनता है, एक चर की पावर चर है, क्वेश्चन 3 स्टेप में हो या 3 से ज्यादा स्टेप में हो तो रिजल्ट तो 1 ही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन फिर भी आपको तरीका एक्सप्लेन करता हूं कि आप कहेंगे एक स्टेप का रिजल्ट दे रखा है, तो मैथ्स कहती इजी करना है, तो आप कहेंगे इसकी जगह क्या रखूं जिससे 0 आ जाए, तो इसको 0 रख लो, b का मान भी 0 रख लो, c का मान 0 इक्वल टू 0 होगा, सब 0 प्लस 0 ही होगा। तो यहां भी ऐसा रख सकते हैं, एक्स की पावर b का मान 0, एक्स सी 0 होते ही चिन्ह काम नहीं करता, 0 प्लस 1। इसी प्रकार आप कहेंगे x की पावर 0 प्लस आप कहेंगे इसकी भी 0 आप कहेंगे प्लस 1। इसी प्रकार आप कहेंगे इस x की पावर भी 0, इसकी पावर भी 0 प्लस आप कहेंगे 1। अब गौर से देखें आप लोग, दुनिया में किसी की पावर 0 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, प्लस 1 आप कहेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी प्रकार आप कहेंगे दुनिया में किसी की पावर 0 1, इसका पावर आपके 0 तो 1 प्लस 1। अब आप खुद ही गौर से देख ले, 1/1 1 1 बोले तो 3। इसी प्रकार 1/3 आप एलसीएम सम्मान हो 3 3 3 तो 3 लिखे, ऊपर सीधा जोड़ दो, 1 2 3 बोले तो 3, इसको सीधा जोड़ के काट दीजिए, 1 रिजल्ट आ गया। कितना दिमाग लगाना पड़ा, नहीं तो मैंने आपको सीधा सिखाया कि एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, बोले तो चर की पावर चर हो, क्वेश्चन आप कहेंगे 3 या मोर देन 3 स्टेप में हो, देन उसका रिजल्ट आप कहेंगे ऑलवेज आप कहेंगे 1 होगा। आप कहेंगे किताबों में लिखे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखें पूरी मैथ्स में। आप कहेंगे ऐसे कोई इंसान मर्जी से लिखता उस क्वेश्चनों का जवाब आप यूं बोलिए कि 99.99% 1 होगा। हम 100% दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान कोई क्वेश्चन मन से बना के दे दे जो पेपर में ना आने लायक हो, ना आज तक आया हो, ऐसा भी तो दे सकता आप कहेंगे। इसलिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, आप कहेंगे एक्स, क्वेश्चन को लिखता हूं, देखिए आप लोग, जैसे आपको ध्यान देना है, x प्लस 1/y है, पावर a है, इंटू आप कहेंगे x, आप कहेंगे x माइनस 1/y पावर b है। इसी प्रकार आप कहेंगे y प्लस आप कहेंगे 1/x पावर a है, इंटू आप कहेंगे y माइनस 1/x पावर आप कहेंगे b है, इंटू आप कहेंगे x अपॉन y पावर a प्लस b आप कहेंगे। तो आपसे पूछे कि रिजल्ट क्या होगा आप कहेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्वेश्चन 3 स्टेप में है, आप कहेंगे एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सोचने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट क्या हो जाएगा आप कहेंगे 1 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आप कहेंगे।
रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से लिख सकता आपके सामने। आप कहेंगे बहुत से क्वेश्चन आपके किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे m लिखा, m की पावर a, m की पावर b। अब आप कहेंगे a प्लस b लिख दिया, इनटू आप कहेंगे m की पावर b प्लस m की पावर c कर दिया। अब ऊपर लिख दिया b प्लस c। आप कहेंगे इनटू m की पावर c अपॉन m की पावर, आप कहेंगे पावर लिख दिया। आप कहेंगे यानी ये आप कहेंगे c प्लस आप कहेंगे a। देन आपसे पूछा रिजल्ट क्या होगा, तो आपको सोचना नहीं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आप कहेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आप कहेंगे और इसकी आप कहेंगे 3 या 3 से ज्यादा स्टेप में हो तो रिजल्ट 1 होगा। सोचने की जरूरत नहीं, आप कहेंगे। अब कोई कहेगा इससे मर्जी से लिखना, नहीं। देखिए बेस इक्वल है, गौर से देखें आप लोग, बेस इक्वल है आप कहेंगे। और यहां भी देखें ए बी है, ये ऊपर जाके माइनस बनेगा, यहां प्लस लिखा हुआ है। एक सिस्टमेटिक भाषा है, मर्जी की भाषा नहीं है, पेपर की भाषा। एक्चुअली में पेपर में कुछ ना रखे ये। अब आप कहेंगे एम है, ए बी लिखा, बी सी लिखा, सी ए लिखा, ये क्रम है। आप कहेंगे ये पेपर में आ रखे क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया, आप कहेंगे। इसलिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आपके चर की पावर चर हो, क्वेश्चन 3 या 3 से ज्यादा स्टेप में हो तो इसका रिजल्ट आप कहेंगे 99.99% या किताबों की भाषा कहें तो 100% इसका रिजल्ट 1 होगा। सोचने की जरूरत नहीं, तमाम किताबें चेक करें आप लोग। धन्यवाद सबको, मैं यहीं फिनिश करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन। सबको मेरा नमस्कार।